हेलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रल के हेलो ओके लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक इंटीग्रल देखा था कि किस टाइप से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, और एक पर्टिकुलर टाइप बताया था मैंने, sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx dx। इस टाइप पे अपना डिस्कशन हुआ था। sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx। इसमें मैंने फर्स्ट केस m और n इनमें से कोई एक अगर इवन इंटीजर होता है और एक ऑड इंटीजर होता है तो आप जो फंक्शन के ऊपर इवन इंटीजर का पावर है उसको t सब्स्टिट्यूट करें, और t सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता था। सेकंड केस अपन ने देखा था बोथ आर ऑड इंटीजर, दोनों ही ऑड इंटीजर हैं, तो जो तुम्हारी मर्जी जिसको तुम t पुट करना चाहो उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर दो और प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। थर्ड केस अपन ने देखा था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था थर्ड, कि m प्लस n आर बिलोंग्स टू नेगेटिव इवन इंटीजर। तो इसके लिए अपन ने बात करी थी कि प्रॉब्लम को cos टू द पावर cos x टू द पावर माइनस ऑफ m प्लस n, इससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट होगा 10x की टर्म में और sec स्क्वायर x की टर्म में। हो सकता है 10 का कितना भी मल्टीपल हो, स्क्वायर का भी कितना भी मल्टीपल हो। फिर आप 10 को t सब्स्टिट्यूट करोगे, 10 को t पुट करने के बाद ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता था। आपको फिर देखा हुआ या जाना पहचाना दिखेगा और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता था। इसके बाद फोर्थ केस में मैंने बात की थी कि अगर m प्लस n पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर में मैंने आपको बताया कि इस केस में आपको ट्रिग्नोमेट्री की पावर को रिड्यूस करना है, पावर को खत्म करना है। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री की पावर एलिमिनेट होंगी ऑब्वियसली एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको पावर को आपको रिड्यूस करना है। इसके ऊपर शायद मैंने एक दो प्रॉब्लम कराई भी थी। एक चीज और, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, जैसे मैंने बोला sin टू द पावर 4x या sin स्क्वायर x, सिंपल प्रॉब्लम की बात करूं कि sin स्क्वायर x dx। अब मैं चाहता हूं कि 2 को हटा दूं, sin स्क्वायर ना देखे मुझे, तो sin स्क्वायर नहीं दिखेगा तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो 2 sin स्क्वायर x dx। तो मुझे मालूम है कि sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x, बस ये एंगल आपका इंक्रीज हो गया। सॉल्व कर लें, 1 का कितना होगा x, cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ sin 2x अपॉन सॉरी ये sin 2x अपॉन 2। ये आपका इंटीग्रल हो गया, प्लस कांस्टेंट तो रहेगा इसे। तो इस टाइप से आप इन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीका और है कि यार ट्रिग्नोमेट्री की पावर को एलिमिनेट करना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर को अगर एलिमिनेट करना हो तो एक अप्रोच है मेरे पास, उसको भी ध्यान दो। कई बार ट्रिग्नोमेट्री में बड़े प्रॉब्लम हो, दिमाग नहीं चलता है या एकदम सॉल्व नहीं हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने के लिए मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर जाऊं तो इसको बोलते हैं अपन cos x प्लस आयोटा sin x। इसको इस टाइप से बोल देंगे cos x प्लस आयोटा sin x। अब मैं 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z मेरे लिए कहलाएगा cos x माइनस आयोटा sin x। आपको आइडिया होगा। अगर मैं इन दोनों को समेशन करूं तो मेरे पास z प्लस 1 अपॉन z, ये आएगा 2 cos x। दोनों को मैं माइनस कर, दोनों के स्क्वायरिंग को ऐड करता हूं, दोनों का स्क्वायर किया और फिर दोनों को प्लस कर दिया। दोनों को स्क्वायरिंग करके प्लस करूं तो आप इसको देखोगे तो ये आपको दिखेगा 2 cos 2x। दोनों पे पावर 3 करके मैं प्लस करता हूं तो आपको नजर आएगा 2 cos 3x। इससे कंक्लूजन निकाल देता हूं कि z टू द पावर n प्लस 1 अपॉन z टू द पावर n, ये हो जाता है 2 cos nx। आप करके देखेंगे तो रिजल्ट आपको दिखेंगे। अगर मैंने z प्लस 1 अपॉन z किया तो ये हो गया 2 cos x, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर किया 2 cos 2x, z क्यूब प्लस 1 अपॉन z क्यूब किया 2 cos 3x, z टू द पावर n प्लस 1 अपॉन z टू द पावर n किया, तो 2 cos nx। अब देखें यहां पे मैं इसको लिखता हूं z माइनस 1 अपॉन z। इन दोनों को मैं सेपरेट करता हूं, z माइनस 1 अपॉन z।
तो z माइनस 1/z को देखूं तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन एक्स, 2 आयोटा साइन ऑफ एक्स, तो 2 आयोटा साइन एक्स बनाए। अब मैंने किया z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन 2x, साइन 2x, दोनों की पावर 3 की, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन 3x। सिमिलरली z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n, ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन ऑफ nx। बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखो कि यार z प्लस 1/z 2 cos x, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर 2 cos 2x, z क्यू प्लस 1/z क्यू 2 cos 3x। ये अपन को थोड़ा सा आइडिया हो तो अब किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो प्रॉब्लम छोटा हो चाहे लेंदी हो, हाँ ये बात है इस मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हर टाइप के प्रॉब्लम में सिमिलर टाइम लगता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपका कुछ अजीब सी पावर आ गई तो हो सकता है रिड्यूस करने में कई बार टाइम ज्यादा लगता है, बट इस टाइप के केस में प्रॉब्लम चाहे कैसा भी हो हमेशा सेम टाइम लेता है। देखें इसको, मान लो मुझे साइन स्क्वायर को ही करना है, साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई करना है। ये काम इस प्रोसेस का आपका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ पावर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। आपकी पावर है तो पावर को खत्म कर देगा, इनको आप कहीं पर भी यूज करो, इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स से मैं स्क्वायर को हटा दूं, तो मुझे मालूम है यार यहां से साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आयोटा z माइनस 1/z, ये इतना आएगा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, ये क्या हो जाएगा 1/4 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है -1। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर -2, ये -2 देगा। तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो इस प्रोसेस से 2 cos 2x, तो इसको मैंने यहां पे क्या बोल दिया 2 cos 2x, तो ये हो जाएगा आपका -1/4, ये आ गया आपका 2 cos 2x -2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, -1/4 2 cos 2x -2। अब मैं सॉल्व करूं तो ये तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इधर भी और इधर भी। अब इसका इंटीग्रल आसान हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, चला गया, ये cos 2x 1/2 बाहर हो गया, cos 2x का मतलब हो जाएगा sin 2x/2 और ये हो गया -1, ये आपका मतलब x आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेट हो गया। तो इस टाइप से पावर को एलिमिनेट करने का काम करता है। कुछ भी लिखा हो, cos टू द पावर 4 हो, x हो, cos टू द पावर 6 है, मल्टीपल में भी कुछ भी लिखे हैं, तो आप पावर को एलिमिनेट इस प्रोसेस से इजीली कर सकते हो। अगर पावर को खत्म करना है तो कई बार इसका यूज करें। इसको नोट कर लिया गया बेटा? हेलो, ये हो गया नोट बेटा? आ रहा है समझ में? इसको अभी नहीं हुआ, करो इसको कंप्लीट, ठीक है? इसको कंप्लीट करें और एक इसी प्रोसेस से एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लें कि इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 4x, इसको जरा सिंप्लीफाई करो। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x, चाहो तो इसमें इंटू साइन स्क्वायर एक्स और लगा लो, cos टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट करने में कई बार हो भी जाता है, कई बार ज्यादा टाइम लेता होगा तो ऑब्वियसली, बट टाइम कंज्यूमिंग है। इस प्रोसेस से टाइम इतना ही लगता है, टाइम थोड़ा लेता है, बट श्योर है कि आपका सॉल्व होना ही है। बट ट्रिग्नोमेट्री में कई बार यूज करने पे चेंज हुआ नहीं हुआ या टाइम ज्यादा लेगा। तो देखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, cos टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, ये देख रहा है ना? इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 4x into sin square x dx, इसको इंटीग्रेट करो। cos to the power 4x into sin square x, इस पे ध्यान दें। cos x को वहां से देखें तो मैं क्या बोल सकता था 1/2 z प्लस 1/z,
ये cos x आएगा क्योंकि आपने दोनों का समेशन किया, सो 1/2 z प्लस, और sin x का मीनिंग अपन ने निकाला था वहां पे sin x इक्वल टू 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा z माइनस 1/z, ये आपका sin x का मीनिंग था। मैं दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैं इस बार बार बोल रहा हूं, इस प्रोसेस का इंटीग्रेशन से कोई मतलब है ही नहीं। cos टू द पावर 4x साथ में sin स्क्वायर x, cos टू द पावर 4x sin स्क्वायर x। अब मैं इसको देखूं, यहां लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 4 z प्लस 1/z टू द पावर 4 sin स्क्वायर x, इसको मैंने लिख दिया 1/2 आयोटा इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास z माइनस 1/z इसका स्क्वायर। यहां देखते हैं 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2, तो फाइनली क्या हो गया 1/2 टू द पावर 6 आयोटा स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा -1, ये इतना आ गया। z टू द पावर 4 प्लस 1/z प्लस 1/z होल टू द पावर 4, इसको चाहो तो बाइनोमियल से या जैसे फॉर्मूला जैसे भी आपको करना है, z टू द पावर कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4c1 दैट मीन्स 4z क्यूब इंटू 1/z प्लस 4c2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 6, तो 6z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, साथ में कितना आएगा 1/z टू द पावर, फिर आ जाएगा 4z 1/z क्यूब प्लस z टू द पावर 1/z टू द पावर 4। ये तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, साथ में इसको भी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2। इसको मैं देखूं तो ये तो सॉल्व होके थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा, -1/2 टू द पावर 6 z टू द पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4/z स्क्वायर प्लस 1/z टू द पावर 4। ये आपका यहां आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथ ही जाता है, आप इनको आप मल्टीपल करोगे, अभी वैल्यू मत देना, अभी मैं चाहूं तो दे सकता हूं z टू द पावर 4 प्लस 1/z टू द पावर 4, क्या हो जाएगा 2 cos 4x, बट अभी वैल्यू मत दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनता है उनमें अपन वैल्यूज देंगे, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1/2 टू द पावर 6, इधर देखिए जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हो गया z टू द पावर 6, यहाँ जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 4z स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 6z स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4, यहाँ जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 1/z स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर 1/z स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/z स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया z स्क्वायर, फिर 1/z स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया +4, 1/z स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 6/z स्क्वायर, फिर इसमें किया 1/z स्क्वायर तो 4 इंटू 1/z टू द पावर 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/z टू द पावर 6, इतना आया। -2 को पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2z टू द पावर 4 माइनस 8z स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंथ जा रहा है, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें, मैं यहां नोट करता हूं इसको आगे, ये sin x और इसकी वैल्यूज, तो फाइनली मल्टीप्लाई करके जो आपका आया यहां नोट कर देता हूं -1/2 टू द पावर 6, ये पोर्शन तो आ ही गया था z टू द पावर 6 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कराई थी, 4z और 4 आएगा प्लस 6z स्क्वायर प्लस 4, 6z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6y/z स्क्वायर प्लस 4y/z टू द पावर 4
प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 6, साथ में आएगा -2 जेड टू द पावर 4 माइनस 8 जेड टू द पावर 6, माइनस 8 जेड स्क्वायर माइनस 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 बाय जेड टू द पावर 4। थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन कहां पे क्या है। अब जेड टू द पावर 6 इसको देखें, और जेड टू द पावर 6 कहीं नजर आ रहा है क्या? केवल एक जगह और मिलेगा आपको, वो हो जाएगा ये वाला, तो जेड टू द पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 टू द पावर 6 जेड टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 6। फिर जेड टू द पावर 4 की बात करें तो जेड टू द पावर 4 यहां दिख रहा है, जेड टू द पावर 4 यहां नजर आ रहा है, और कहीं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 जेड टू द पावर 4। 4 को देखें, ये जेड टू द पावर 4 है। अब देखते हैं 1 अपॉन जेड टू द पावर 4, तो 4 अपॉन जेड टू द पावर 4 इधर मिला आपको, और साथ में माइनस 2 बाय जेड टू द पावर 4। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, एक बार और आएगा आपका जेड टू द पावर 4, तो शायद ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जेड टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, ये हो जाएगा जेड टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4। जेड स्क्वायर के लिए सिमिलरली वर्क करो तो 6 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 7 जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर। तो -2 को बाहर लोगे तो ये फिर दिख जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। कांस्टेंट को काउंट कर लेना, 4 प्लस 4 8, और बस 2 ही जगह दिख रहा है कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। मतलब फाइनली आप इसको, इन वैल्यूज को आप बोल दें यहाँ पे जेड टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 6, ये हो जाएगा 2 cos 6x, ये हो जाएगा 4 cos 4x, ये हो जाएगा -2 cos 2x प्लस 8। मतलब इस टाइप से कन्वर्ट होगा। तो -1 अपॉन 2 टू द पावर 6, और पूरा कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम है cos 6x का कितना हो जाएगा sin 6x अपॉन 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना आप, कहीं ऑब्वियस बिल्कुल मिलते ऐसे ही है। ये सिमिलरली 6 मिला तो 1 अपॉन 6 मिलेगा, 4 मिला तो 4 मिलेगा, 2 मिला तो 2 मिला। अगर z दिख रहा होता तो z इंटू 1 अपॉन जेड भी आपको दिखता, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, इसमें आएगा भी नहीं क्योंकि ये पावर्स इस टाइप की। तो इनको इस तरीके से अपन सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो बेटा समझ में आया? मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना, हल्का फुल्का मिस्टेक आई थिंक मुझे लग रहा होगा, तो देख लेना उसको। बाकी करते ऐसे ही है, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना, यही प्रोसेस होता है इसको। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप चाहो तो इस मेथड का यूज करो, और चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो मालूम ही है कि मैं इसमें फिर यहाँ के लिए 2 का यूज करूंगा, तो मतलब 4, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर क्या होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का करूंगा 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x, ये 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर चेंजेस करने पड़ेंगे तो भी होता है। एक ऑप्शनल मेथड है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, चाहे जैसा भी लगे। ये हटा दूं? अरे बोलो यार, हटाऊं क्या इसको? ओके, इसको देख लेना। करने का तरीका यही होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, फिर इंटीग्रेट होता है। एक प्रॉब्लम तुम करो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1। जरा करना है इसको, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1, x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1, इस टाइप के प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करो। इसमें x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1, x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो एक अप्रोच तो वही है कि आप x टू द पावर 7 को x प्लस 1 से डिवाइड कर दें। x टू द पावर 7 को x प्लस 1 से डिवाइड करें, जो कुछ भी आता है उसको इंटीग्रेट करो। या एक अप्रोच मेरे पास है, डिवीजन थोड़ा आसान हो जाता है। अभी कभी भी आपको इस टाइप
डिवाइड करना हो कि x टू द पावर n अपॉन x प्लस 1, ध्यान देना x टू द पावर n अपॉन x प्लस 1 का ही केस हो या फिर -1 का केस हो, तब भी आप एक मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इस पर्टिकुलर के लिए तो क्या करता हूं, 7 डिग्री है तो इससे 1 डिग्री रिड्यूस करा, तो x टू द पावर क्या हो गया 6, फिर मैंने लिखा x टू द पावर 5, फिर x टू द पावर 4, फिर x टू द पावर 3, फिर x स्क्वायर, फिर x टू द पावर 0 मतलब 1, फिर 1 अपॉन x प्लस 1। मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं, क्योंकि प्लस का साइन है तो अल्टरनेट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं इनका यूज करता हूं। आप इसको देखोगे ना एलसीएम लेके x प्लस 1 का तो वही आएगा, x प्लस 1 आपने एलसीएम लिया तो कितना हो गया, x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर प्लस x टू द पावर 6, x टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x टू द पावर 6 प्लस x, मतलब वो अल्टरनेट सारे कैंसिल होंगे, बनेगा अल्टीमेट यही। तो कभी भी आपको x टू द पावर n अपॉन x प्लस 1 से डिवाइड करना हो, ये ध्यान रखें हमेशा डायरेक्टली हो जाता है, एक पावर रिड्यूस करके लिखो n माइनस 1 फिर n माइनस 2 अप टू कहां तक जाना है आपको x टू द पावर 0, मतलब 1 मिलेगा लास्ट में और फिर लास्ट में 1 अपॉन x प्लस 1 लिख देना है। इस टाइप से आप करोगे और डिनोमिनेटर में अगर x प्लस 1 है तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव चल कंटिन्यूअसली रखो, आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई करके वही बनेगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब तो इंटीग्रल ऑफ दिस ये आप सॉल्व करोगे तो वही का वही जो भी रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से इन प्रॉब्लम को आप इंटीग्रेट कर पाओगे। एक और करें, मैंने लिखा 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, जरा इसको इंटीग्रेट करना, होल स्क्वायर या होल टू द पावर 5 लिख देता हूं, इसकी पावर मैंने 5 दे दी, क्वाड्रेटिक नहीं बनाता हूं, 5 की पावर दे दी, 2x प्लस 3 अपॉन 5x होल टू द पावर 6। इसमें ध्यान देना x प्लस 1 है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर x माइनस 1 है तो सेम साइन रखता है। अगर यहां मैं माइनस 1 की बात कर दूं इस केस में तो x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 3, ये चलना है आपको पूरा प्लस ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेट -1 तो नीचे लिखा है, आप एलसीएम लोगे सब कटते पिटते जाएंगे। तो इस तरीके से माइनस में भी डिवाइड कर सकते हो और प्लस में भी, आप इसका यूज करें। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 6 होल टू द पावर 5, 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 6 होल टू द पावर 5, इसको इंटीग्रेट करो।